हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक सर जीएस हिंदी वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बहुत करंट अफेयर्स की एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। हालांकि हर जगह चल रहा है भाई G20 हर जगह G20 चल रहा था। केवल G20 ही नहीं हो रहा है, विश्व में, दुनिया में, भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बिल्कुल उसी से संबंधित एक अन्य बात G20 के अलावा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग एक तस्वीर देख रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है भारतीय मूल की महिला को मिलने वाला है मैन बुकर पुरस्कार। ये जो मैन बुकर पुरस्कार भारतीय मूल के महिला को मिलने वाला है, ये कौन है? अब इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल की हैं। और मैन बुकर पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये भी आप समझिएगा। क्यों मैन बुकर पुरस्कार जो है वो सिर्फ विश्व की जो अंग्रेजी भाषा की जो पुस्तकें हैं, उन अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों को ही एक पुस्तक को दिया जाता है। अब मैंने यहाँ पर कह दिया आपसे यार मिलने वाला है। मिलने वाला है का मतलब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा कि बेसिकली एक जूरी होती है जब भी बुकर पुरस्कार, जिसका पहले नाम मैन बुकर पुरस्कार हम लोग कहते हैं भाई, या बुकर पुरस्कार कह सकते हो, उसको मैन बुकर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब बुकर पुरस्कार कहते हैं हम लोग। तो जो बुकर पुरस्कार की जो जिसको मिलना चाहिए, किसको कौन एक पुस्तक को मिलेगा, तो उसके लिए एक जूरी होती है। वो जूरी डिसाइड करती है कि भाई किस पुस्तक को दिया जाएगा। तो जूरी करती क्या है, एक लॉन्ग लिस्ट सबसे पहले जारी करती है। एक लॉन्ग लिस्ट जारी करती है। अब ये लॉन्ग लिस्ट जारी की है, उसमें इनका नाम है, ठीक है। ये हैं कौन? ये भारतीय मूल की एक महिला हैं जिनका नाम है चेतना मारू। क्या नाम है? इनका नाम है चेतना मारू। और इनको भाई मैन बुकर पुरस्कार, या कहेंगे हम लोग बुकर पुरस्कार कह सकते हैं क्योंकि अपना नाम बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में इनकी पुस्तक को शामिल किया गया है। तो मेरी बात समझ में आ गई कि अभी लॉन्ग लिस्ट जारी की गई। लॉन्ग लिस्ट में चेतना मारू का जो नॉवेल है उसको भी जगह दी गई। लॉन्ग लिस्ट में कितनी पुस्तकें हैं? 13 पुस्तकें हैं। अब 13 में से सेलेक्ट होंगी 6 और 6 में से किसी एक को यह बुकर पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा ये साहित्य, अंग्रेजी भाषा के लिए ये दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में कह सकते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम जानते हैं, इनकी किताब भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो भाई, ये 2023 का भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय मूल की हैं, चेतना मारू इनका नाम है। बुकर पुरस्कार के संभावित विजेता सूची में शामिल हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि मिल गया है इनको, लेकिन रेस में हैं, भारतीय मूल के हैं, तो हो सकता है मिल जाए। अब केन्या में ये चेतना मारू जी जन्म हुआ इनका, और ये ब्रिटेन में रहने वाले गुजरातियों के परिवेश पर आधारित बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल ने उपन्यास में जटिल मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक खेल वहाँ पर दिखाया गया है। उस किताब में उसका वर्णन है। स्क्वैश की शब्दावलियों की प्रशंसा यहाँ पर की है। यह है इनकी किताब का नाम। चेतना मारू इसकी ऑथर हैं और ये बुकर के लिए संभावित किताब है भाई, जो लॉन्ग लिस्ट 13 पुस्तकों में जगह दी गई है। इसका नाम है वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन। एग्जाम ओरिएंटेड निश्चित रूप से भैया नाम याद कर लेना, वेस्टर्न लेन, ऑथर्ड बाय चेतना मारू। भारतीय मूल की हैं, केन्या में जन्मी हैं और लंदन में रहती हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा बहुत इन्होंने 10, 20, 50, 1000, 2000 किताबें लिखी हैं, नहीं। ये इनका पहला नॉवेल है। ये इनका पहला नॉवेल है और इनको भाई ये जगह दे दी गई इसमें। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के संभावित 13 विजेता पुस्तकों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये आज ही सूची जारी की गई है, मॉर्निंग में, याद रखना है। अब ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि गुजरातियों के परिवेश पर आधारित है मारू का ये उपन्यास। कैसे?
केन्या में जन्मी मारू का यह उपन्यास ब्रिटेन में रहने वाले गुजरातियों के परिवेश पर आधारित है। ऐसे गुजराती जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल ने उपन्यास में जटिल मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो इस्तेमाल स्क्वैश खेल है उसकी शब्दावली की प्रशंसा की है। यह उपन्यास 11 साल की एक लड़की है गोपी और उसके परिवार के साथ संबंधों पर आधारित है। तो बेहतरीन किताब है भाई ये, इसको हो सकता है मिल जाए यार। बुकर प्राइज भारतीय मूल की है तो अपना भारत का ध्वज तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से और भी लहराएगा। बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की जो घोषणा है वो 26 नवंबर को लंदन में आयोजित एक समारोह में की जाएगी और विजेता को 50,000 पाउंड और आइरिस नाम की ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई, अब एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि बुकर पुरस्कार भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो नोबेल पुरस्कार भी जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल बड़ा है या बुकर बड़ा है? ये एक बड़ा सामने प्रश्न आता है। तो सीधा सा इसका एक आंसर है, बुकर पुरस्कार आपकी अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों, केवल अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों को, केवल एक पुस्तक को दिया जाएगा। ठीक है, केवल एक पुस्तक को दिया जाएगा। जैसे चेतना मारू को मिलेगा तो इनके उपन्यास के लिए मिलेगा भाई, केवल एक उपन्यास के लिए इनका, वेस्टर्न लेन के लिए। ठीक है ना। लेकिन नोबेल प्राइज जब भी दिया जाता है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किसी भी भाषा में दिया जा सकता, हो सकता है किसी ने चाइनीज़ में बहुत अच्छा साहित्य लिखा हो, किसी ने रसिया में लिखा हो, किसी ने हिंदी में भी लिखा हो। हालांकि हिंदी में अभी तक किसी को दिया नहीं गया। एक बार निर्मल जी जो थे, बहुत अच्छे हमारे लेखक विद्वान रहे हैं, तो उनको एक बार नॉमिनेट किया गया था लेकिन उनको मिला नहीं था। तो वहाँ पर पूरे जीवन काल में भाई आपका साहित्य में जो योगदान है उसके लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक पुस्तक के लिए जो बुकर प्राइज है, जिसका नाम पहले मैन बुकर था, वो दिया जाता है। तो ये दोनों में एक बड़ा अंतर है। दोनों ही पुरस्कार अपनी अपनी जगह हैं, उनको कंपेयर मत करिए कि यार ये बड़ा है नोबेल या ये बड़ा है। वो पूरा जीवन काल के लिए साहित्य के लिए दिया जा सकता है और यहाँ पर केवल एक पुस्तक के लिए आपको ये बुकर प्राइज दिया जा सकता है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण न्यूज़ हुई। नाम याद रखना है आपको, ठीक है। नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। एक तो 2 सवाल आपके यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। एक तो भाई ये इनका नाम याद रखना है, इनकी किताब याद रखनी है। दूसरा, इसमें किस खेल को दिखाया गया है, स्क्वैश खेल को। तीसरा सवाल ये बन सकता है, ठीक है, याद रखना है। और किन पर आधारित है ये? जो लंदन ब्रिटेन में रह रहे हैं गुजराती, उनके परिवेश पर आधारित है। ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण आपकी न्यूज़ ये बन सकती है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शामिल हो जाइए ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट ज़रूर मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी समस्या ना रहे, कोई भी दुविधा ना रहे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।